हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा दर्पण में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरे साथ आलोक जी हैं। तो हम दोनों भाई मिलके कुछ आज बात करेंगे, विशेष बात करेंगे और वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा। तो आलोक भैया से हम बात करते हैं। कैसे हैं भैया आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हम बोल रहे थे, आप कुछ चर्चा हमसे कर रहे थे कि आज हम लोग अभी थोड़ा परेशानी में चल रहे हैं, मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं? देखिए, सबसे पहले कैटेगरी की अगर बात कही जाए तो अक्सर लोग इस पर बुरा मान जाते हैं, बट हम दोनों यार मित्र हैं और इस कैटेगरी पे ही चर्चा होगी तो फिर आपको क्यों न बताएं। बिल्कुल। मैं जाति का कुर्मी हूँ और मेरा OBC 2 में आते हैं हम लोग। नहीं, इससे पहले आप बोले थे कि जो तेल पेरने का काम करता तेलिया हो गया, जो चाम छीलने का काम करता है वो चमार हो गया, ऐसे बोल रहे थे आप। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब हुआ कि कुछ बातें किताबी होती है, जैसे अभी तक हमारे नॉलेज में थी और जहाँ तक हमने पढ़ा भी, कुछ अपने सीनियर से भी सीखा कि जो अंग्रेजी शासन था वो ये आदेश करता था कि आप जाओ नील बो दो। अच्छा, नील बोल दो। नील का मतलब खेती होता था। नील खेत में लगाओ। लेकिन हम लोग जो हुआ करते थे भारतवासी, सिर्फ नील बोने से तो काम नहीं चलेगा। फिर आदेश करता था कि जाओ गाय को छीलो, जूते को पॉलिश करो। अच्छा ठीक है। आप किस किताब में पढ़े हैं ये चीज़ कि वो अंग्रेज ही ने मतलब ऑर्डर किया आपको गाय छीलो, जूता पॉलिश करो? वो किस किताब को थोड़ा बताइए, हम जानना चाहते हैं। आई डोंट नो, ये किताब तो मुझे याद नहीं है, पर मैं बस स्मरण शक्ति से मैं आपको बताऊं। और बाकी कुछ में और जहाँ तक मुझे ये पता चला था, वो किसी ने बता भी रहा था हमको कि इस तरह का जो आदेश है, अंग्रेजों ने जैसा आदेश किया उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी बन गया। कैटेगरी बन गए। हाँ, और जो सब्जी उगा रहा, खेती कर रहा, वो कुर्मी हो गया। जो जूते पॉलिश कर रहा वो मोची हो गया। जो सूप बीनने का काम कर रहे वो जो महार डोम, हाँ, महार में आता है, SC में वो आ गया। बाकी इस तरह से हम लोग कैटेगरी वाइज जान रहे हैं। चलते कि वैसे आप पढ़े लिखे इंसान है, समझदार है। हम देख रहे हैं, आप बात करते हैं, हम लोग बहुत दिन से मिले हुए हैं, जानते हैं आपके बारे में। लेकिन एक बात हमको बताइए, अंग्रेज अगर हम लोग को कैटेगरी में बांट दिया, अंग्रेज अगर हमको बोल दिया कि आप गाय छीलो, आप जूता पॉलिश करो, आप सब्जी उगाओ, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये सही, कहाँ तक सही है ये चीज़? नहीं, ये हमको सही नहीं लग रहा, बिकॉज जब हमारे देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की थी और 26 जनवरी 1950 को जो मेरा संविधान लागू हुआ था, 1949 को हुआ था लागू। और सुनिए, हाँ, स्पेशली 50 से कार्यभार शुरू हो गया था। सुनिए, हाँ, आपको बता देते हैं, जिस टाइम सती प्रथा लागू था, क्या अंग्रेज ने ये लागू करवाया था? नहीं, अंग्रेजी ने इसको खत्म करवाया था। क्या अगर सती प्रथा में क्या होता था, हमको इतना बता दीजिए। सती प्रथा था कि अगर किसी महिला की पति डेट कर जाए तो उस चिता में उसकी जो वाइफ है, चाहे एक दिन पहले क्यों ना वो शादी करके अपने ससुराल आई है, उसके चिता बहुत बड़ी लगाई जाती थी और उस चिता में, मतलब जलते हुए चिता में, उसकी पत्नी, जिसकी पति मरी है, उसमें उसको छलांग लगा के मर जाना है, पति के साथ सती हो जाना। अच्छा, ये कहाँ तक अच्छा है, सही है? किसी का पति मर गया हो और उनकी पत्नी कल ही शादी करके आई हो और उनका पति मर गया हो और उनकी पत्नी उसमें छलांग, उस आग, जलता हुआ आग में कूद के मर जाए, ये सबसे पहले तो बहुत बड़ा अन्याय है। और उनको, और सुनिए ना, हाँ, उस पर रोक किसने लगाया? रोक उस पे अंग्रेज ने लगाया। उस पर अंग्रेज ने लगाया, ठीक है। हाँ। एक मिनट, उसके बाद नरबली होता था। नरबली के बारे में हमको आप बताइए, नरबली के बारे में बताइए। नरबली, नर मीन्स होता है मानव, मानव होता है, इंसान होता है। जहाँ भी कुछ नई योजना का शिलान्यास हो या फिर कुछ पब्लिक हित के लिए वर्क हो रहा हो, तो कुछ पर्सन का ये मानना था कि नरबली देने से, इंसान की वहाँ पे बलिदान देने से, वो जो हम वर्क कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, वो वर्क
बहुत गुड होगा, अच्छा होगा, जो कि ऐसा ना तो संवैधानिक था ना कोई सच्चाई था। अब बताइए, इन चीज पे भी रोक अंग्रेज ही लगाया। हाँ, इस पे भी अंग्रेज लगा है। ठीक है, दो साबुत आपको दे दिए कि अंग्रेजी दोनों चीज। बिल्कुल। 1 मिनट। उसके बाद था बाल विवाह। बाल विवाह। है 9 साल 13 साल या 12 साल की उम्र में आप बेटी को शादी करते हैं, बेटी बच्चा पैदा करती है, कितना दिन तक जिएगी वो? देखिए, बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा कानून अपराध है। अगर इनको भी खत्म किया तो वो भी अंग्रेज ही था। अंग्रेज किया। बाल विवाह तो ये तो और आत्मघाती है। आप बताइए, उसके बाद अछूत को, जिससे लोग छुआछूत अभी भी मानते थे पहले भी, उनको, उनके साथ कोई पानी नहीं पीता था, उनके साथ अंग्रेजी ने पानी पिया, खाना खाया, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कोई जॉब में नहीं लिया जाता था पहले, उनको अंग्रेज ने ही जॉब में दिया। और वो बेचारा जिसको जॉब में लेता था वो अपने बच्चे को मतलब उस थ्रू से पढ़ाया लिखाया, कुछ आगे बढ़ाया। तो आप बताइए, नरबली रोकाया, सती प्रथा रोकाया, बाल विवाह रोकाया, तो अंग्रेज कैसे आपको जाति में बांट दिया? कैसे बोल दिया कि आप तेल का काम कर रहे, तेल का काम कीजिए, आप चाम छिले चमार बन गए? अंग्रेज कैसे कर दिया ये चीज़? जिस चीज़ से आप वंचित थे, उन चीज़ के लिए अंग्रेज ने आपको साथ दिया, उन चीज़ के लिए मतलब हर चीज़ में कदम कदम पे आपका साथ दिया, आगे बढ़े। कैसे अंग्रेज ये चीज़ आपको जाति में बांट दिया, कैसे कर दिया, हमको ही बताइए। देखिए, बताइए, अंग्रेज सबसे पहले तो जितने भारतवासी के लिए कहा जाए स्पेशल, कुछ तो हित में किया, उसका बहुत बड़ा अभी भी योगदान है। ट्रेन, अंग्रेज नहीं आता तो ट्रेनों नहीं आता, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है। हम लोग खेती उगाने का ही काम अभी तक जान रहे हैं और जानते। ट्रेन वही लाया और बहुत कुछ वही लाया। पढ़ने का भी अगर सिस्टम देखा जाए बढ़िया, कि सूबेदार बनेगा, मैनेजर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, है ना, कर्नल बनेगा, तो वो उसी के रेशियो से चल रहा है, उसी के समय से चल रहा है। पर अब थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है। पर अंग्रेज भी कुछ हमारे भारतवासी को क्षति पहुंचाई, जिसके वजह से उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्षति हमारे भारत, जो भारत का मूल निवासी है, जो भारत का ओरिजिनल वासी है, वासी जिसको बोलते हैं, वासी यहाँ का, उनके वजह से अंग्रेज क्षति हम लोग को नहीं पहुंचाया। कुछ लोग जो है, जो भारत में घुसपैठी करके रह रहे थे, जो लोग हम लोग के ऊपर शासन कर रहे थे, अंग्रेज या कोई भी देश के लोग आने से पहले, जिन लोगों ने हम लोग को तेली बनाया, चमार बनाया, दुसाध बनाया, कुर्मी बनाया, कोयरी बनाया, यादव बनाया, जो भी जाति हो, भारत में 6743 जाति हैं। 6743 जाति के टुकड़ों में हम लोग को बांटा। जिसको बांटा वो बंटने की उम्मीद में नहीं था, उसका सोच बंटने में नहीं था, उसको बांटा गया। मतलब यहाँ पे राजनीतिक भ्रम फैलाया गया कि सबको बांट के रखेंगे। सबसे पहले जाति से पहले, चलेगा। सबसे पहले जाति से पहले उसको काम बांटा। जिनको आरक्षण अभी आप बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार के या संवैधानिक भाषा में आरक्षण बोलते हैं, तो हम लोग को आरक्षण उन लोगों ने दिया जिन लोगों ने हम लोग को जाति में बांटा। आरक्षण ये दिया उस टाइम, और ये आरक्षण था कि आप अगर कुर्मी है तो भैया तुम फल उगाओ, सब्जी उगाओ, तुम क्या बोलते हो, मतलब जो हुक्म होता है, हार हो, तुम मिट्टी का बर्तन बनाओ, तुम मढ़ई क्या बढ़ई बोलते हो, फर्नीचर के सामान बनाओ। तो यह सब काम हम लोग को जाति से पहले दिया गया था, वर्क दिया गया था, कैटेगरी से पहले। हाँ, कैटेगरी से पहले दिया गया था। अब बताइए कौन सा लोग है वो? ये तो अंग्रेज नहीं था। 10 से 12 बार हमारे भारत पे आक्रमण हुई। 11 से 12 का था, 11 या 12 बार, 11-12 बार लास्ट आक्रमण अंग्रेज का था। लेकिन इससे पहले जो मुगल शासक था, है ना, तो उनका ये काम था। पर अंग्रेज जब तक हो सकता है, जैसे बाल विवाह खत्म किया, सती प्रथा खत्म किया, ये भी खत्म करता, तब तक ये उसको हम लोग यहाँ से आपको कर दिए। देखो बात हमको बताइए, आप बोल रहे कि मुगल का काम था, ठीक है। उस टाइम जब मुगल इस पे आक्रमण किया था, भारत पे शासन कर रहा था, तो भारत में कुछ ऐसे लोग रहते थे कि उन्होंने उनसे बात विचार किया, उनसे बात मिलाया कि भैया आप भी विदेशी हैं, हम भी विदेशी हैं, ठीक जैसे आप विदेशी हैं वैसे हम विदेशी हैं, हम अपना बेटी रोटी का
रिश्ता हम आपसे करेंगे। और यहाँ का जो मूल निवासी लोग हैं, आप उनको गुलाम बनाइए, हमको मत बनाइए। बिल्कुल। तो आप एक चीज बताइए कि मुगल भी हम मेरे साथ कहाँ किया? मुगल नहीं किया, सुनिए एक मिनट, मुगल किया। जो लोग उनसे बोला कि हम भी विदेशी, आप भी विदेशी, दोनों भाई मिल के राज कीजिए, रोटी बेटी का संबंध हमसे कीजिए, जो यहाँ का लोग है उनको गुलाम बनाइए, गुलाम बनाइए। हम अभी तक छुपा रहे हैं, बोल रहे हैं, क्लियर कर देंगे इस चीज को आते आते समय में। कौन ऐसा लोग है जो मुगल से भी मतलब ये कर लिया, अंग्रेज का भी गोरी चाटने का मतलब पैर चाटने का काम किया। फॉरवर्ड है, सारे फॉरवर्ड है वो। अब समझ सकते 6743 जाति में हम लोग को बांट दिया। 2-3 कैटेगरी ऐसे हैं जो ऐसे काम किया। अभी हम लोग जो बैकवर्ड में आते हैं, जो भी जाति हो, ओबीसी कैटेगरी का संख्या 52% लगभग में है भारत में। उनको जितना 27% या जो भी मतलब उनको हिस्सा मिलना चाहिए, क्या अभी आपको चार्ट हम दिखाएंगे, 0% ओबीसी का आता है। देखिए इसी, चलिए खास वो चीज तो हो गया। अभी तक आप बोल रहे कि अंग्रेज सब कुछ किया, जाति बनाया, हे किया, ऐसे किया, वैसे किया, फलना चाहिए, लेकिन नर बलि रोका, सती प्रथा रोका, बाल विवाह रोका, क्या ये मतलब गलत किया अंग्रेज? क्या नहीं, ये बहुत जरूरी भी था। अगर उस टाइम वो नहीं रोकते तो अगर भगवान अगर कोई हम लोग के लिए है, भारत के मूल निवासी के लिए, मूल निवासी में कौन कौन आता है, हमको थोड़ा आप बताइए आलोक जी। आपके भारत के मूल निवासी सबसे पहले जो यहाँ से बिलोंग्स करते हैं। हाँ। दूसरा मूल निवासी वो होगा जो यहाँ के भारत के स्पेशल में है ना, जो मान ले जाए, जैसे यहाँ कैटेगरी वाइज की बात हो रही है, यहाँ का वो क्या कहते हैं, धर्म हो, धर्मावलंबी यहाँ का हो, और यहाँ से उसको सारा शिक्षा प्राप्त हो, और उसके बाद रहा मूल निवासी, और बिल्कुल साफ भाषा में कहेंगे जो स्पेशल भारतवासी हो। भारतवासी तो बहुत सब है, नहीं सब नहीं है। मूल निवासी उसमें से वो है कि जो स्पेशल जिनकी जन्म स्थान यहाँ, यहाँ। हाँ। अभी आप जो है एसटी कैटेगरी में कौन कौन आता है, आपको पता है? एसटी में जहाँ तक मेरा मानना है, और आरक्षण भी देख रहे हैं, मैं कैटेगरी में देख रहे हैं, साहब जी को रखा ही गया था, बाबा साहब को, उनको वो एसटी में, वो एससी में आते हैं। अच्छा, एसटी स्पेशल, एससी तो शेड्यूल कास्ट हो गया, और उससे भी एसटी आ गया। शेड्यूल ट्राइब का बात कर रहे हैं हम। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल ट्राइब अगर देखा जाए तो इसमें राम जी आएंगे, दास, इसमें संथाल आते हैं, आदिवासी जिनको बोलते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। वो अच्छा एसटी में आते हैं ना। नहीं, हाँ, हम तो ये जान रहे कि बाबा साहब भी थे, बाबा साहब एससी, राम जी थे, बाबा साहब एससी थे, ठीक है। हाँ, संथाल भी है। आप देखिए अभी यहाँ का लोग कितना घृणा करता है, डोम से करता है, दुसाध से करता है, चमार से करता है कि नहीं करता है, लेकिन उन लोगों के समझ में ये चीज़ नहीं आता है कि इन लोग से घृणा करने का मतलब क्या है, क्या वजह है कि लोग से, इन लोगों से, इन जाति से इतना घृणा क्यों करता है। आलोक जी, आपको हम बता देना चाहते हैं आज कि जिन जाति के बारे में आप घृणा करते होंगे या कोई और लोग करता है, तो उस टाइम में वो राजा हुआ करते थे, इस देश का शासक हुआ करते थे, और उन्होंने बहुत अपना योगदान दिए, बलिदान दिए, बहुत बड़ा संघर्ष किए इन देशों को बचाने में, इन देश के संपत्ति को बचाने में। उन्हीं लोग का योगदान बहुत बड़ा है, जिनको आज यहाँ के लोग जिनसे नफरत करते हैं और छुआछूत मानते हैं। और वो जिन लोग से छुआछूत मानते हैं, वो उन लोगों ने यहाँ के जो यहाँ पे बड़े लोग थे उनसे हार नहीं माने, उनसे लड़ाई लड़ते रहे। जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ते रहे वो आदिवासी बन गए, जो और लड़ाई लड़ते रहे वो डोम हो गए, और जो और लड़ाई लड़ते रहे वो चमार हो गए, और लड़ाई लड़ते रहे वो दुसाध हो गए, जिन लोगों से ज़्यादा कर यहाँ अभी लोग घृणा करते हैं। यानी आपका कहने का मतलब हुआ कि उस टाइम में जो ज़्यादा संघर्षशील रहा अन्याय के प्रति, उनको उस जमाने से लेके अब तक कोशिश ही किया जा रहा और डिमोरलाइज किया। अब देखिए राहु केतु का नाम आप सुने होंगे, तो राहु केतु के बारे में आपको पता है क्या है? वो एक
राहु केतु ये दोनों भाई है फ्रॉम टू बिलोंग नेपाल। एक नहीं, एक वो ग्रह है। हाँ प्लेनेट। इससे पहले इनसे पहले आप बोले कि वो राहु केतु ग्रह है प्लेनेट, जो एक बहुत बड़ा मतलब ये चीज में वो विख्यात है। एक बच्चा के जुबान पे जो कल पैदा होंगे, वो अगर पैदा होंगे 4-5 साल के होंगे या 10 साल के होंगे, तो कोई पंडित जी आएंगे, कोई लोग आएंगे जो हाथ देखने का काम करता है। तो अगर है ऐसा तो राहु केतु का नाम जरूर लेगा। पहले वो राहु केतु को ये करेगा कि हाँ ये दोनों गड़बड़ है, एक रहे दोनों खत्म है। केतु के बारे में, राहु केतु एक 2 भाई थे। राजा सलेश का नाम सुने हैं? हाँ राजा सलेश। और राहु केतु दुसाध जाति से आते हैं। अच्छा, समुद्र मंथन के बारे में पता है आपको? हाँ बिल्कुल। समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो पहला विष निकला, भगवान शंकर ने विष पान कर लिया, जिनकी वजह से उसका शरीर बिल्कुल ग्रीन हो गया। ग्रीन, उसके बाद ब्लू हो गया। ग्रीन नहीं, ब्लू हो। हाँ ब्लू हो गया ना, ब्लू हो गया। हाँ मतलब कि ये कलर समझ लीजिए, इससे थोड़ा सा डीप। तो उसके बाद फिर जाके कुछ और मंथन के बाद अमृत आया। अमृत, हाँ। तो जब अमृत आया तो भगवान का तो जासूसी था कि हम लोग ऐसे करेंगे, जहर आएगा तो भगवान शिव ने ये विस्मान कर लिया। अगर अमृत आएगा तो ध्यान देना है, चूंकि एक राइट साइड में देवताओं लोग था और लेफ्ट साइड में सुर असुर था। लेफ्ट में सुर असुर मतलब कि राक्षस बिरादरी था। सुर और असुर, असुर का मतलब क्या होता है? असुर मतलब वो राक्षस जाति से था। सुर भी राक्षस से था नहीं, सुर देवता में आ जाता है, असुर राक्षस में आ जाता है। सुर देवता में, हाँ। तो जब मतलब बड़े कैटेगरी में आ गया वो। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे पहले देवताओं में मीटिंग हो गया था ऊपर स्वर्गलोक में ही, ऐसे ऐसे हम लोग को करना है और नाग को रस्सी बनाना है। तो उसमें क्या क्या निकलेगा सबको सब कुछ पता था, असुर छोड़ के, रावण छोड़ के, क्योंकि जब आएगा विष ये पिएंगे, अमृत पिएंगे, ध्यान देना कि असुर ना कोई पिए। उसमें एक राहुल नाम का, राहु असुर नाम का था, वो छुप के उस देवताओं की लाइन में बैठ गया। तो देवताओं की लाइन में बैठ गया, जो जैसे हम लोग भोज खाने जाते तो वहाँ पे मिष्ठान को चलाते हैं ना विभिन्न प्रकार से, तो मिष्ठान के रोल में विष चल रहा था। तो जो छुप के पी लिया तो बगल से एक जो भगवान थे वो बोल दिया कि सर आप महाराज जी आप क्या किया, आप एक असुर को पिला दिया। चलिए आपका बातें हैं, रोकते हैं। निकाला बस उसका गला वहीं पे। आप देखिए, तब तक अमृत उसके शरीर के अंदर जा चुका तो मरा नहीं। 1 मिनट, जब वो काट दिया, वो राहु ने पी लिया। तो अब एक हमको बात बताइए, पूर्णिया जिला जानते हैं? हाँ बिल्कुल, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट अपना बिहार का सीमांचल है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फिर राहु का घर से सर कैसे अलग हो गया, कैसे उनको कत्ल कर दिया? जब वो अमृत पी लिया, वो जिंदा था। 1 मिनट, फिर कैसे उसको कत्ल कर दिया? ये चीज दिखाया जाता है, बात लिखा हुआ है। कत्ल करने के बाद फिर तो उसका जो बॉडी का पार्ट्स है वो ऑलरेडी नॉन लिविंग के रोल में नहीं, लिविंग के रोल में वो जिंदा है। नहीं, ये चीज नहीं है। आप देखिए, जो भी सीरियल हो, वीडियो हो, देखिए उसमें दिखाया जाता है। कौन सा जगह पे है सर? ये बांसवाड़ी, पता है? बांसवाड़ी नाम सुना है ना आपने? राहु केतु का वहां पर हुआ था। राहु का हुआ था। केतु सहरसा के कांस जो होता है, कांस जो घास होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लगा हुआ सामने, ये तो अथी हो गया। हाँ, ये पीछे में है कांस, देख लीजिएगा, ये पीछे में है। वो बहुत बड़ा फॉरेस्ट होते हैं। हाँ, तो एरिया में, हाँ, तो कांस है इस साइड में, वो देख लीजिएगा। तो सहरसा के साइड में केतु का मर्डर हुआ था और राहु का मर्डर बांसवाड़ी पूर्णिया में किया था। अब क्या हुआ कि जब वो लोग जो था, मनुवादी लोग था, खुल के ही बोलते हैं, जो हम लोग पे सत्ता जमाना चाह रहे हैं। मनोवादी लोग हम उनको बोलेंगे, उसका हम डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। मेरा जो चाह के भी अपनी इच्छाएं को जो गुलाम जिसको बना के रखा उस पे जाहिर करना, हाँ, मनोवादी। मेरा बात सुनिए, तो ये दोनों भाई भारत के संपत्ति जो लूट के बाहरी लोग ले जा रहा था, अंग्रेज और इस देश पे शासन करने से पहले
बहुत 11-12 शासन हुआ इस देश पे, गुलाम हुआ ये देश, उससे पहले वो लोग आया। इन लोगों ने समुंदर मंथन किया, उन लोगों ने कोशिश किया राहु केतु को मर्डर करने का। तो केतु का मर्डर तो सहरसा साइड में हुआ, कारोबा खिरड़ स्थान है उधर, काश उसका उधर ज़्यादा ये होता है, पैदा होता है। और इधर बांसबाड़ी हो गया पूर्णिया साइड में। तो बहुत दूर तक वो दोनों भाई को मतलब मारने के, जैसे अभी आप हैं और हम हैं, विकास है, आलोक हैं, तो हम दोनों भाई लड़ रहे हैं, बुराई के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसी तरह से राहु केतु एकदम उनका विरोध था। तो राहु का कत्ल पूर्णिया के बांसबाड़ी डी है एक, तो वहाँ पे नहीं मार पाया। तो क्या किया पता है, उन्होंने बांस के जंगल में आग लगा दिया, बांस के जंगलों में आग लगा दिया। तो कितना दूर तक आप बच सकते हैं उस जंगल में जब फंसे हुए हैं आप? जब फॉरेस्ट में आग लगाई गई है तो जब हमको फॉरेस्ट में रहना, हम बच नहीं सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। तो फिर झील पूजा जो होता है, झील पूजा जो होता है उन्हीं का प्रतीक है। बहुत दूर तक राहु महाराज ने बांस पर छलांग मार कर के अपना जीवन बचाने का कोशिश किया था, बहुत दूर तक, लेकिन नहीं बच पाया, बहुत दूर तक। अंतिम में छिपते छिपते जब नीचे आया तो उनको आस्था घर से अलग कर दिया, काट दिया, हर चीज़ काट दिया, हर चीज़ कर दिया उनका। अब बताइए, तो फिर वो अमृत पिया, फिर यहाँ पे सर धड़ से कैसे अलग कर दिया? सर धड़ से अलग तो देवताओं ने कर दिया था, ये तो सत्य है, पर वो मरा नहीं था, ये भी सत्य है। नहीं, वो मर गया, ये सत्य है। नहीं, इतिहास यहाँ पे रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, इतिहास यहाँ पे सही है। आपको बता रहे, जब आपने अमृत पी लिया, फिर उस जगह कैसे फिर वहाँ पे बोल दिया कि उनको पराजित हमने कर दिया है, उनको काट दिया है? पराजित नहीं हुआ है। हम लोग लॉकडाउन में रामायण देख रहे थे, एक बात बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम थोड़ा सा आपका ध्यान हटा रहे हैं सर। लॉकडाउन में हम लोग रामायण देख रहे थे, तो रामायण के आखिरी दृश्य में ये साफ क्लियर हो गया कि राम चुनाव हार गया था, राम चुनाव हार गया था। रावण के भाई ने उसको सिखाया, तब राम ने उसकी मृत्यु कर पाया, अदरवाइज राम की चुनाव खत्म था, राम हार गया था। उस टाइम से लेके जो आप अभी सेम एग्जांपल है, जब आप बता रहे हैं कि जब वो अमृत पिया तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई? हाँ, हमको यही चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा, यही चीज़ तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, मतलब ये बहुत गलत है, क्योंकि ये साफ क्लियर है कि अमृत पीने के बाद जिन लोगों ने भारत के संपत्ति बचाने का सबसे पहले काम किया, इन देशों का संपत्ति लूट के लिए जा रहा था, उन लोग से लड़ाई लड़ा, अपना भारत का संपत्ति बचाया है, अपने भारत के लोगों के लिए लड़ाई लड़ा, भारत के लोगों के लिए हर चीज़ की अपना जान कुर्बान किया, और आज वो गधा हो गया। अब वो दूसरा जाति के हैं, आज आप जान लिया, आपको पता नहीं होगा। अभी तक आप बोले कि वो गधा है, आपसे पूछे इससे पहले हम कि आलोक भैया राहु केतु का नाम सुने, तो आप बोले कि वो गधा है। वो दुसाध जाति के हैं, उनको गर्व होता है, दुसाध कहने पे गर्व बहुत महसूस होता है कि उस जमाने में हम लोग अन्याय के प्रति एक आक्रोश जाहिर किए। तो अब देखिए, जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे उस टाइम, उनको देवता के पलटते, देवता के अथी में नाम में वो देवता था। जो समाज के लड़ने वाले लोग, समाज के साथ चलने वाले लोग, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग, उनको आपने देवता ना दिया, हमसे आप देवता कहवा करके उनका पूजा करवा रहे हैं, और उनका जो संघर्ष था उनके बारे में छुपा रहे हैं कि वो समाज के लिए कुछ नहीं किया है, वो देवता था सिर्फ। अगर उनके बारे में आप हमको बता देंगे कि वो संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, मेरे क्या क्या किया है, तो क्या मेरे खून में उबाल आ जाएगा? या हमारे पूर्वज को आपने छल से मारे हैं? हमारे समाज, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे महापुरुष थे, आप उनको देवता के भांति ये कर दिए हैं, हम लोग से पुजवा रहे हैं। वही कोशिश कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी। और एक चीज़ बता, आप चलिए, खैर वो बात अलग की बात है, हो गया। और हम लोग आज तक बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत का संविधान लिखा है, वो प्रेरित होकर लिखा है, अपने पिछड़ा जीवनी पढ़ के, अपने महापुरुषों को जानकर, पढ़कर। और ओबीसी समाज के लोगों ने बाबा साहब को पढ़ने के लिए साथ दिया, पैसा दिया। ये पता है आपको?
ज्योतिबा फुले जो माली समाज से आते हैं, उससे पहले ओबीसी समाज में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। और इतिहास में और गूगल पे हर चीज़ पे सर्च कर लीजिए, वो माली समाज के थे ज्योतिबा फुले 7वें क्लास तक। और वो चीज़ आप क्या टीचर है ना, क्या है टीचर है, टीचर है। आप हमको इतना बताइए कि भारत के सबसे पहले प्रथम शिक्षिका का नाम बताइए हमको। प्रथम शिक्षिका भारत के। हाँ, शिक्षिका नहीं, शिक्षक थे, शिक्षिका जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रह चुके हैं, सर्वपल्ली साहब। रॉन्ग नहीं बताइए, चलिए रॉन्ग तो हम बोले, आगे भी रॉन्ग ही होंगे। बताइए। शिक्षिका नहीं चलिए, सर्वपल्ली साहब के बारे में बताइए हमको, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। नाम सुने हैं? सर्वपल्ली साहब एक सिंपल टीचर थे और उनकी कार्यभार को देखते हुए और खास करके उसको जनता से काफ़ी लगाव भी थे, और उनको देखते हुए उनको जो है सो एक बार मौका दिया गया तो पब्लिक के भारत के प्रथम शिक्षक थे वही। नहीं, शिक्षक नहीं, भारत के प्रथम शिक्षक प्रेसिडेंट। अच्छा, मतलब भारत के पहला टीचर प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था। अच्छा, हम वो नहीं पूछे, हम ये पूछे आपसे कि भारत के प्रथम शिक्षिका के बारे में पूछे। अच्छा, आई डोंट माइंड, नहीं पता। भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का नाम सुने? बिल्कुल सुने। सावित्रीबाई फुले क्रांतिकारी, बहुत बढ़िया। उनके बारे में अभी आप नहीं बता सकें। उसका जिम्नी नहीं पढ़ा। कैसे पढ़ेंगे महाराज, आपसे छुपाया गया है, आप कैसे जानेंगे उनके बारे में? क्या इससे पहले भारत स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्र होने से पहले भारत देश महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था क्या? अभी भी उसका कुछ असर है, अभी भी अधिकार सिर्फ किताबी है। अगर मन रूपी देखा जाए तो अभी भी कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बाहर जाएं, बच्ची बाहर जाएं। ज्योतिबा फुले 7वें क्लास तक पढ़े लिखे हुए इंसान थे, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वो। और एक दिन वो अपने मित्र के शादी में जाते हैं। वो मित्र कौन होते थे? ब्राह्मण समाज के। जब ज्योतिबा फुले जाते हैं तो देखते हैं उनको, चला ये शूद्र, ऐसे करके जो जैसे बोले वैसे बोला। आप ज्योतिबा फुले मूवी देख लीजिए, बनाया गया हुआ है। हमारे समाज में कोई फ्रीडम अपने हमारे महापुरुष पर बनता है, उसको रिलीज नहीं करने देता है, ताकि हम लोग में जन आक्रोश हो जाए, सच्चाई न जान जाए। तो ज्योतिबा फुले अपने मित्र ब्राह्मण थे, उनके बाराती में जा रहे थे। तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग, वरिष्ठ लोग थे, मतलब बुद्धिजीवी लोग थे, देखा रे हमारे ब्राह्मण के, आर्य समाज के बाराती में एक शूद्र जा रहा है। मतलब उसको अचंबा सा फील हुआ कि ये हम लोग फॉरवर्ड हैं और ये छोटी बिरादरी के क्यों आ गए हमारे। तो वो लड़का से पूछा, ये किनका बाराती है, किनका शादी है? आर्य समाज का है, ब्राह्मण समाज का शादी है। फिर ये शूद्र। तो ज्योतिबा फुले और उनका जो फ्रेंड थे, देखिए ब्राह्मण समाज में भी लोग गलत नहीं थे उस टाइम, कैसे दोस्ती हो गया ज्योतिबा फुले से? उस टाइम ब्राह्मण समाज में भी जो भी अच्छे इंसान थे, जो इंसानियत का साथ देते थे, उनको कत्ल किया गया, उनको मारा गया। चीज़ समझना पड़ेगा, हम लोग ब्राह्मण का खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद का खिलाफ है, मनुवाद का खिलाफ है। ब्राह्मण समाज अभी भी हम लोग के साथ हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत का दर्जा देते हैं, मान देते हैं। तो उस टाइम वो कुछ लोगों को पूछे किसका बाराती जा रहा है, किसका मतलब शादी है? तो बोला ये आर्य समाज ब्राह्मण का है शादी। तो फिर ये शूद्र क्यों जा रहा है? तो ज्योतिबा फुले बेचारा मायूस हो गया। अपने दोस्त, उनका दोस्त नजर नहीं मिलता, बोल रहा है नहीं आप चलिए, आपको जाना होगा। तो ज्योतिबा फुले बोले नहीं दोस्त, शादी एक ही बार आपने हमें डिमोरलाइज किया, हम जाके क्या करेंगे? नहीं, वो नहीं किया, उनका दोस्त ने किया। दोस्त उनका बोलते रहा, जो ब्राह्मण था, इनका शादी था, वो बोला, जिनके शादी में गया हुआ था वो रिक्वेस्ट करते रहा और उनके शादी में और एक पंडित जो गेस्ट आया था वो इनको डिमोरलाइज कर दिया। हाँ, एक किया, उनके साथ में सभी उनका साथ दिया। हाँ। तो उसने बोला नहीं आप चलिए, हम ये शादी भी नहीं करेंगे, हम घुट जाते हैं, लेकिन आपको जाना होगा। बोला नहीं दोस्त, मेरे वजह से आप अपना शादी मत रोकिए, हम एक अछूत हैं, अछूत नहीं शूद्र हैं। और शूद्र अभी के टाइम में ओबीसी कैटेगरी को शूद्र कहा जाता है, इसी जान लीजिए। तो ज्योतिबा फुले ने उनको किस तरह से समझाया, मनाया, और उन्होंने
वहाँ से रिटर्न हो गया और बाराती वहाँ से आगे चल गया। और रास्ते में जब ज्योतिबा फुले आ रहे थे तो उन्होंने सोचा हम एक ओबीसी कैटेगरी में हैं, एक जो भी जाति है यहाँ पे, हमसे जो भी छोटे जाति है, हम माली समाज से आते हैं, जब मेरे साथ पढ़े लिखे इंसान है, 7वें क्लास क्यों नहीं पढ़े हुए हैं ज्योतिबा फुले, लेकिन उसकी समझ आया पढ़े लिखे इंसान मेरा इज्जत नहीं किया, हमसे भेदभाव किया, हमसे जो छोटे जाति हैं उनका क्या होता होगा समाज में। घर आए, ज्योतिबा फुले 13 साल के थे, 1-2 साल कम सावित्रीबाई फुले थी, माता सावित्रीबाई फुले। उन्होंने आके उनसे बात किया, बोला सावित्री एक काम करो, हम एक दिया जलाते हैं और इस दिया से तुम 1000 दिया जलाओ, क्या ये मेरा काम कर सकती हो। उन्होंने बोला हाँ बताइए, आप जो बोलेंगे वो काम हम करेंगे, क्यों नहीं। ज्योतिबा फुले ने बोला कि सावित्री देखो, हम घर घर जाके महिला के पास नहीं जा सकते हैं, उनको पढ़ा नहीं सकते स्त्री के पास जाके, लेकिन तुम स्त्री हो, महिला हो, तुम उनसे बात कर सकती हो, उनको पढ़ा सकती हो। तो ज्योतिबा फुले का बात मानी माता सावित्रीबाई फुले ने। और जब ज्योतिबा फुले पढ़ते थे स्कूल में तो आर्य समाज जो ब्राह्मण लोग थे उस टाइम में, तो ज्योतिबा फुले के बाप को आगे बोलता था, पापा को आगे बोलते थे, अपना बेटा का नाम को स्कूल से हटवा दो, तुम लोग शूद्र हो, वो पढ़ लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, गांव में अकाल हो जाएगा, पाप हो जाएगा, समझ जाएगा वो। उसका बार बार नाम कटवा देता था स्कूल से पढ़ने के नाम पर। आप समझिए, जब शादी हुआ ज्योतिबा फुले का तो अपने पत्नी, बताया ना इससे पहले, पत्नी को जाके बताया, पत्नी को बोला, और ये ज्योतिबा फुले का पापा बोले मगर पढ़ोगे, स्कूल चुनते हो कि घर। ज्योतिबा फुले क्या बोला, हम स्कूल चुनेंगे, घर नहीं। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो, स्कूल चुनते हो, तो मेरा घर खाली कर दो। ज्योतिबा फुले का पापा ने अपने पुतों को, बहू को, अपने बेटे को घर से निकाल दिया। घर से निकला, उन्होंने दोनों ने विचार तो बना रखा था पहले, अपने समाज को जागरूक करना है, महिला को पढ़ाना है। बाहर घर से निकल गया और ज्योतिबा फुले ने अपने पत्नी को एक साड़ी दिया, एक साड़ी तो पहनी हुई थी, दूसरा साड़ी दिया। तो बोला पति देव ये साड़ी क्यों। माता सावित्रीबाई फुले उनको तो बता दिया कि सावित्री हम एक दिया जलाएंगे, उन दिया से तुम 1000 दिया जलाओ, क्योंकि वह समाज के किसी बेटी के पास नहीं जा सकते थे ज्योतिबा फुले, मतलब किसी महिला के पास नहीं जा सकते थे उस टाइम, कि बेटी को सिर्फ चूल्ही चौका करने का काम था, उनके दिमाग में था। तो उनको एक साड़ी दिया अलग से ज्योतिबा फुले। तो माता सावित्रीबाई फुले ने पूछी कि स्वामी ये साड़ी क्यों, कि किस लिए। तो ज्योतिबा फुले ने बताया कि समाज में कुरीति तुमको जगह जगह मिलेंगे, कीचड़ जगह जगह है, लोग तुम पे कीचड़ फेंकेंगे। सावित्री तुम यह साड़ी इसलिए ले लो कि तुम कीचड़ तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, सारे पर रहेंगे, वो कीचड़ वाला साड़ी पहन के तुम कैसे बचे।